गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि ट्रांसफार्मर तो मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप में वोल्टेज को, जैसे आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा है वो स्टेप डाउन है, क्योंकि 440 वोल्ट उसके अंदर आता है और वो स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट आपको देता है। यहाँ पर ये पूछ रहा है, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीज क्या करेगा? डिक्रीज तो एक नंबर का क्वेश्चन, वोल्टेज। तो स्टेप डाउन में ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करेगा और स्टेप अप में ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। दूसरा देखते हैं इसके अंदर, क्योंकि कुछ सर्किट्स मिल जाती हैं किताब से भी। तो यहाँ पर आप देखें दूसरा, अगर आप तो ट्रांसफार्मर में जो है रेशियो होता है, मतलब N1, जैसे कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या। तो यहाँ आपको दिया है N1 मतलब 440 वोल्ट है, और इधर क्या हो जाएगा 220 वोल्ट, 240 वोल्ट। तो अगर स्टेप डाउन, ये यहाँ पर स्टेप डाउन हो गया, तो आपका सेकेंडरी वोल्टेज में आपका वोल्टेज 240 हो गया। और इसी तरह से आपको टर्न रेशियो, मतलब रेशियो दिया है 200, 2 संबंधे 1 का रेशियो, जो N1 सूत्र होता है इसका, N1 N2 अपान N1 बराबर VS मतलब सेकेंडरी वोल्टेज बटा VP प्राइमरी वोल्टेज। ये सूत्र होता है ट्रांसफार्मर का। तो इसमें अगर आप देखें तो टर्न रेशियो 2 संबंधे 1, 2 संबंधे 4 संबंधे 1। तो ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होती है और जो दूसरी कुंडली में फेरों की सेकेंडरी में होती है, उसमें आपका फेरों की संख्या पर वोल्टेज, क्योंकि VS अपान VP बराबर N1 N2 अपान N1, तो वोल्टेज फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा। दूसरा, ट्रांसफार्मर का मुख्य सिद्धांत क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। जैसे प्राइमरी कुंडली में आपकी जब धारा उत्पन्न होती है या दी जाती है 240 वोल्ट, तो ऑटोमेटिक सेकेंडरी कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। इसे हम ट्रांसफार्मर का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अगर में कुंडलियों की संख्या सेम हो जाए तो क्या होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर दोनों वाइंडिंग में सेम नंबर का टर्न होगा, तो ये जैसे कि N2 अपान N1 बराबर VS अपान V2, तो वी एस अपान वी पी मतलब प्राइमरी। तो जब फेरों की संख्या सेम हो जाएगी तो वोल्टेज भी, जितना आप 440 वोल्ट 480 वोल्ट इधर दे रहे हैं, तो 480 वोल्ट आपका बाहर भी आपको प्राप्त होगा। तो फेरों की संख्या को मैंने समझाने के लिए आपको ये बताया, और ट्रांसफार्मर को आप अच्छी तरह से समझ लें। और भी वीडियोज़ हमारे इसके अंदर हैं। ट्रांसफार्मर पे सवाल भी होते हैं। ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन स्टेप अप दो तरह के होते हैं, और कार्य के अनुसार भी ट्रांसफार्मर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 3 में कई तरह के होते हैं। छोटे छोटे सवाल होते हैं। इस बार बोर्ड में सवाल पूछे भी गए थे ट्रांसफार्मर से संबंधित। तो आप धीरे धीरे हम बताना शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक को उठाएंगे। ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर, डायनमो, इस तरह की चीज़ों को हम धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे, और इसको हम आगे आपके पेपर में निश्चित आने वाला है, क्योंकि अब 11-12 के दोनों क्वेश्चंस आएंगे। तो अब तो कोरोना का भी सिस्टम नहीं रहा, प्रभाव भी नहीं रहा। तो पहले तो 70% कोर्स आया था, लेकिन अब पूरा का पूरा 100% कोर्स आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। मैं भरसक कोशिश करता हूँ कि आपको छोटे छोटे टॉपिक बताए जाएँ 4-5 मिनट के अंदर, ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए, और आप दूसरे वीडियोस को भी देख के आप इसको समझ सकते हैं। आजकल गूगल से भी आप इसको समझ सकते हैं। मैं कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे ही वीडियो देखें, आप किसी का वीडियो देखें और आराम से अपनी बात को समझें। तो कभी कभी पूछ देता है कि दोनों में अगर फेरों की संख्या समान होगी तो वोल्टेज क्या होगा। सीधी सी बात है, VS अपान VP बराबर N1 अपान N2 अपान N1। तो जब N2 N1 सेम होगा तो वोल्टेज भी, कॉमन सी बात है, सेम होगा। मेनी मेनी थैंक्स।